हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त हों, बड़े भाई हों, उनको पता होगा क्योंकि वो परमानेंट वीडियो को वॉच कर रहे हैं और रोज़ाना क्लासें देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि आज का जो डिक्टेशन है ये आपका ऑडियो डिक्टेशन है। इसमें आपको दिया जाएगा अभ्यास 55 का डिक्टेशन। अभ्यास 55 का डिक्टेशन वही दोस्त जो मेरे दोस्त हैं वही लिख पाएंगे जो कि अभ्यास 55 की जो वीडियो बनाई गई थी विथ आउटलाइन बोर्ड पर, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे, तभी आप अभ्यास 55 की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर जो भी दोस्त अभ्यास 55 की विथ आउटलाइन जो बोर्ड पर लिया गया था वो न पढ़े हो और वो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो इसको छोड़कर पहले आप जाइए अभ्यास 55 का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद आप आइए डिक्टेशन को लिखिए। तो चलिए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। प्रोफेसर मोहनलाल जी ने कॉलेज यूनियन की सभा में स्त्री स्वतंत्रता का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा, सभापति महोदय तथा भातृगण और बहनों, जैसा पहले कहा जा चुका है, स्त्री स्वतंत्रता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्त्री और पुरुष समाज की इकाई के दो आवश्यक अंग है। कोई भी समाज या देश तभी सुदृढ़ और सुसंगठित हो सकता है जब ये दोनों अंग एक समान उन्नत हो। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने एक हिस्से को कमज़ोर रखकर अपनी संपूर्ण उन्नति कैसे कर सकते हैं। इतने वर्ष के अनुभव और अध्ययन के बाद तो मुझे यह निश्चय हो चुका है कि जब तक हमारी माताएं और बहनें पुरुष की तरह सुशिक्षित और स्वस्थ न होंगी, तब तक समाज तथा देश की यथार्थ उन्नति न हो सकेगी। हमें यह सुनकर दुख होता है कि कुछ पुराने विचार के लोगों को केवल लड़कों की शिक्षा की आवश्यकता मालूम होती है, किंतु लड़कियों की शिक्षा कतई जरूरी नहीं मालूम होती। परंतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, स्त्री पुरुष समाज के दो आवश्यक अंग है। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का एक सा
ठीक रखना परम आवश्यक है। यह हो ही कैसे सकता है कि एक चाक टूटा हो फिर भी गाड़ी ठीक चले। यदि यह मान भी लिया जाए कि स्त्रियों पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर रहती हैं, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि यदि उन्हें यथोचित शिक्षा मिले तो पुरुषों की कठिनाइयों में सच्ची सहायता कर सकती है एवं बड़ी आर्थिक गुत्थियां हल कर सकती हैं। वह पुरुष की स्वार्थपरता है कि वह उन्हें उन्नत नहीं करने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर न रख सकेगा। अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिक्षित वर्ग इस बात को समझ गया है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे शहर में ऐसी कई कन्या पाठशालाएँ खुल रही हैं जो कुछ समय तक ही नहीं वरन बहुत समय के लिए समाज की सेवा करेंगी। मैं तो पहले ही कहता था कि स्त्री शिक्षा देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण और गौरव की बात है, क्योंकि इससे ही स्त्री स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रगति मिलेगी। इसके बाद एक महाशय ने खड़े होकर कहा कि मैं आपके विचारों यानी आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और साथ ही आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। दूसरे सज्जन ने कहा कि मैं आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। फिर वोटिंग होने के बाद सभापति महाशय ने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ अथवा सर्वसम्मति से पास हुआ। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज का आपका डिक्टेशन अभ्यास 55। उम्मीद है कि आप अच्छे से डिक्टेशन को लिख लिए होंगे और जो वही स्टूडेंट्स ना लिख पाए होंगे डिक्टेशन इस डिक्टेशन को, जो कि इसकी आपको क्लास ली गई थी विथ आउटलाइन बोर्ड पर, तो उसकी क्लास लिए होंगे तो वही दोस्त मेरे लिखे होंगे और बाकी ना लिख पाए होंगे।
तो नहीं लिख पाने का वजह ये है आपका कि आपने लापरवाही किया और पिछला जो आपका क्लास लिया गया था उसको आपने नहीं लिया। और जो भी मेरे बड़े भाई हैं वो अगर क्लास लेने के बावजूद भी अगर डिक्टेशन को न लिख पाए हों तो इस डिक्टेशन को ट्राई अगेन करते रहें, बार बार करते रहें। कहते नहीं कि बार बार करने से सफलता मिल जाती है। तो अब अगर आप बार बार डिक्टेशन को लिख लेंगे कई बार ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लिखते लिखते बिल्कुल आपके हाथ बिल्कुल अच्छे से चलेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।